पिता परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते खुदा अपने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मामा जी ने प्रभु जो भी प्रार्थना विषय दिया है मेरे खुदा, जो भी प्रभु डेंगू की बीमारियां फैल रही है खुदा, प्रभु वो फैले ना मेरे खुदा बन यीशु, क्योंकि प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वेदों के वेद है खुदा बन यीशु। हर एक कार्य को प्रभु करने वाले आप खुदा परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जो भी प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम में प्रभु सही हो यीशु। प्रभु आपके इच्छा अनुसार उनकी लाइफों में कार्य हुए मेरे खुदा, जो आप चाहते प्रभु वो करे मेरे खुदा बन यीशु। प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स है खुदा बन यीशु, जो भी प्रभु प्रभु हर एक बीमारी निकले यीशु नासरी के नाम में खुदा, आपकी खुदा बन यीशु। आपके जीवन प्रभु आपकी महिमा बढ़े मेरे खुदा बन यीशु नासरी। प्रभु जो भी प्यारे पिता वहां पर वो बीमारी खुदा आपके नाम में रुक जाए खुदा बन यीशु नासरी प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु पूरी पृथ्वी को चलाने वाले खुदा, देश देश नगर प्यारे पिता आप चलाने वाले मेरे खुदा बन यीशु। हर एक खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपने प्रार्थना सुनी है खुदा बन यीशु। प्रभु आगे के समय में प्रभु जी जो भी वचन पढ़े जाए प्यारे पिता, वो वचन प्रभु हर एक के लाइफ में रिसीव हुए खुदा, हर एक उन पे प्यारे पिता चलने पाए खुदा, वो खुदावन यीशु प्रभु सही तरह से पढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता पास्टर जी के लिए, प्रभु जो हमें वो वचन समझाए खुदावन यीशु, उनके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर वचन हम में रिसीव हुए खुदा, उनके द्वारा खुदा उन वचनों में हम सही से चल पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है खुदा, जो अपना गुरु का आदर करता प्यारे पिता उसने शिक्षा को पाया था मेरे खुदा बन यीशु। इस वचन अनुसार प्यारे पिता उन वचनों में साथ और मदद करना और महिमा गौरव आपको देते खुदा, तमाम विषय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते खुदा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। ये हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अभी समय है परमेश्वर वचन पढ़ने का। तो हमने जो है कल वचनों को देखा था, व्याख्यान देख रहे थे, स्वर्गराज के बारे में देखा हमने कल, और आज हम देखेंगे। देखिए हमने 2-3 दृष्टांतों को देखा था। एक राई का बीज के बारे में देखा था और खमीर के बारे में देखा था। देखिए कई बार क्या होता है, हमने इसको जो थोड़ा सा व्याख्या करके हम बढ़ेंगे। 33 का हम पढ़ेंगे। उससे क्या लिखा है, खमीर होते होते सारा खमीर हो गया। थोड़ा सा मैदा मिलाया है और खमीर में डाल दिया तो पूरा खमीर जो है आटा था, वो आटा पूरा खमीर हो गया होते होते। मतलब समझना है धीरे 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 हमारे जीवन परमेश्वर की ओर बढ़ जाता है, धीरे धीरे, और हम परमेश्वर की ओर चले जाते हैं। इस बात को समझना है, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर को वचन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन है तो ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे एक आटा को खमीर क्या करता है, पूरा अपने अपने मतलब स्वाद पर मिला अपनी ओर खींच लेता है। समझना, जो खमीर का जो खटवाई में है वो पूरा खट्टा हो जाता है। समझना, मतलब पूरा खट्टा इतना। देखिए जरा सा दही और पूरा दूध को फाड़ के अपने आप खींच लेता है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी, परमेश्वर का राज्य भी इसी प्रकार है। हर एक जन को अपनी ओर खींचने में सक्षम है। हर एक पापियों को अपनी ओर खींचता है और वो पूर्ण तौर से शुद्ध और पवित्र कर देता है ना। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ जो बात बताई गई है वो एक सही बात है और सच में हमारे जीवन यही है ना। हम होते होते परमेश्वर में बढ़ जाते हैं तो राज्य की योग बन जाती है। इसलिए ईश्वर के राज्य के खमीर के समान बताया गया है ना। राई के दाने के बराबर हो गया है ना। परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है, इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए आज हम पढ़ेंगे 34 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय के हम 34 से हम पढ़ेंगे और उसको जो है 35 और 34 पढ़िए। यह सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे।
ठीक है, तो देखिए आपने इस बात को समझा है। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को कर कर समाप्त की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ये बात क्यों कर रहा है, और मत्ती इस बात को लेकर लिख रहा है कि यीशु मसीह दृष्टांतों में बताते थे। देखिए दृष्टांत के मतलब हम समझ लेते हैं। दृष्टांत क्यों बताया जाता है? पहली बात तो दृष्टांत इसलिए बताया जाता है, लोगों को शिक्षा देना है तो दृष्टांत के बिना कोई भी बात समझाना तो दृष्टांत जरूरी है। उदाहरण दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। और उदाहरण नहीं दिया है तो जो वचन है कुछ भी बात वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जुड़ा हुआ एक दृष्टांत बताया जाता है ताकि लोगों को आसानी हो समझने में, आपको समझने में आसानी हो। इसलिए दृष्टांत का मतलब होता है हिंदी में उदाहरण, और वो दृष्टांत हिंदी में है, मैं दूसरा शब्द में बता रहा हूँ उदाहरण, है ना। तो देखिए इस बात को समझना, इसलिए यीशु मसीह के वचन में, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो भजन संहिता में लिखा है 78 के दूसरे पद में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर को वचन मुँह खोलने, नीति वचन जो है परमेश्वर मुँह खोलने के लिए निकलेगा करके वहाँ लिखा है। और यही इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वे अपना मुँह क्या करेंगे, खोलेंगे, है ना। अपनी परमेश्वर की जो उत्पत्ति से लेकर जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें बताएंगे लोगों को, है ना। वो सारी बातें अपने लोगों को बताएंगे ताकि वो लोग आगे बढ़ें, विश्वास में बढ़ें। ये वचन क्यों बताया जाता है, दृष्टांत क्यों बता रहा है यीशु मसीह? क्योंकि वचन में पहले से भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। आप पढ़ लीजिए भजन संहिता 78 के दूसरा पद पढ़िए, एक जन कोई जल्दी से निकालें। मैं अपना मुँह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ लिया है, साफ साफ लिखा है, मैं अपना नीति वचन कहने के लिए क्यों खोल रहा है पता है? ये आसाफ का भजन है। और ये आसाफ क्यों कह रहा है इस भजन को? इसलिए कह रहा है क्योंकि गुप्त बातें कही जाती हैं। नीति वचन बोले तो शिक्षा की बातें कही जाती हैं और परमेश्वर के उन भेदों को प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, हर एक वचन परमेश्वर का वचन जो है, इसलिए कहा जाता है नीति वचन क्यों बताया जाता है, ताकि लोग उद्धार पाएं, परमेश्वर को जानें और परमेश्वर में बढ़ें। कई लोग परमेश्वर की बातें समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मन मर्जी के हिसाब से चलते हैं, है ना। तो नीति वचन और इन बातों को लेकर यीशु मसीह बता रहे हैं, है ना। मुंह खोलेंगे और उन गुप्त बातों को बताएंगे। कौन सी गुप्त बातें हैं? परमेश्वर के राज्य की बातें गुप्त में रखी गई हैं, है ना। और यीशु मसीह बात को प्रकट करने के लिए आए हैं धरती पर। यीशु मसीह इसलिए प्रकट करने के लिए आए हैं ताकि लोग विश्वास करें। लोगों को नहीं मालूम परमेश्वर के राज्य के बारे में, है ना, क्योंकि उनका एक राज्य अलग, राज्य झूठ का साम्राज्य में चल रहे हैं और उनका एक राज्य अलग है। यीशु मसीह इसलिए जो है स्वर्ग की बातें कहने के लिए अपना मुंह खोल रहे हैं। अपनी बात क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं ताकि लोग विश्वास करें। इसलिए यहाँ लिखा है भविष्यवक्ता लोग ये बात क्यों कह रहे हैं? ये भविष्यवाणी पहले से ही कह दिया। किसके विषय में है ये? यीशु मसीह के विषय में। वो अपना मुंह खोलेगा और जगत की उत्पत्ति से लेकर जो आज तक हुआ है वो सारी बातें कहेगा। आपने वचन में नहीं पढ़ा? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब वो जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह हैं। और इसलिए नीति वचन कहने के लिए अपना मुंह खोल रहे हैं और लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। आज के समय में आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर का राज्य है करके, है ना, यीशु मसीह है करके आप विश्वास कैसे करेंगे? जब चिन्ह और चमत्कार होते हैं तब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी आप विश्वास करते, कहते हैं हाँ यीशु मसीह है, सच में वो जीवित परमेश्वर है, तभी आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है, लोगों ने क्या बोला है? नीति वचन कहने के लिए मुंह खोलेगा और जगत की उत्पत्ति से लेकर हर एक बात कही जाएगी उसके विषय में। और यीशु मसीह बता रहे हैं। इसलिए हमने ऊपर से लेकर सारी बातों को पढ़ा। ऊपर जो पढ़ा है दृष्टांतों में परमेश्वर के राज्य के बारे में, वो सच में वो ये राज्य के बारे में बता रहे हैं। इसलिए इस बात को समझ के प्रभु में बढ़ना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ लिखा है
दृष्टांतों में कहेगा, ये उदाहरण में बताए गए। मतलब है यीशु मसीह के वचन में पहले से ही कहा गया था, है ना। पहले से भविष्यवक्ताओं लोगों ने कहा था कि यीशु मसीह जो है दृष्टांतों में बातें करेंगे। वो दृष्टांतों में बातें क्यों कर रहे हैं यीशु मसीह? क्या ज़रूरत पड़ गई? खुल के तो बता सकते थे, मैं परमेश्वर के राज्य से आया हूँ, है ना, स्वर्गराज से उतरा हूँ ताकि लोगों को, जगत को उद्धार करें, मानव जाति को बचाने के लिए आया हूँ। डायरेक्ट नहीं बोला यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने जो है खुल के नहीं बोले, दृष्टांतों में बोला है। और दृष्टांतों में इसलिए बोला है ताकि लोग विश्वास करें, लोग परमेश्वर के वचन को समझें, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने पहले से ही इन बातों को कहा है। इसलिए इस बात को समझे मेरे प्रियो, है ना। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें कहा है, लोगों को समझने के लिए कहा गया है ना। और ये बात गुप्त बातें प्रकट करने के लिए कहा गया है ना। यीशु मसीह इसलिए इस बात को बार बार बोलते हैं। जगत को उत्पत्ति से जो बातें हुई हैं वो यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं ये सारी बातें ताकि लोग विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हर एक बात कहते हैं, है ना। इस बात को समझ के आप लोग करना जरूरी है। देखिए यीशु मसीह ने हर एक बात कही है दृष्टांतों में, है ना, ताकि लोग जो समझ में पाएँ। चेले लोग समझ गए, जब दृष्टांतों में बातें की गई तब लोगों को समझ में आ गया। जो लोग चेले थे और जो शास्त्री फरीसी लोग, उनको भी समझ में आ गया और उन गुप्त बातों को बताया है। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है, परमेश्वर के राज्य में क्या चल रहा है, वो हर एक बात यीशु मसीह ने कही है ना। हर एक विषय जो यीशु मसीह ने कही है वो स्वर्ग के राज्य के बारे में कहा गया है। वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ क्या क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, है ना। तो देखिए स्वर्ग के राज्य के विषय में क्या क्या कहा गया है। यीशु मसीह ने खुल्ला जो है खुल के बोला है। यीशु मसीह ने उस राज्य के विषय में, यीशु मसीह इसलिए राज्य के विषय में बोल रहे हैं ताकि लोग विश्वास कर ले। और आज के समय में लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आपका पड़ोसी अगर एक झूठ बोल देता है, आप उसकी बात सुनेंगे तो तुरंत जो है विश्वास कर लेंगे, है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह का वचन में जो लिखा है उसके विश्वास नहीं करेंगे। मनुष्य की सुनने के लिए आप तैयार हैं, जो गुप्त बातें यीशु मसीह कह रहे हैं उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, आप संसार की बातों पर ध्यान देंगे, है ना। तो आपको यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना है, संसार की बातों पर विश्वास ना करें। संसार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उस पर ध्यान ना दें, आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। तो यहाँ पर यीशु मसीह कौन सी बातें कर रहे हैं? पहली बात उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। दृष्टांत में जो बात कही जा रही है वो कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर कह रहे हैं। पहली बात क्या है? खुल्ला बात कर रहे हैं, है ना। बेहिचक होकर बिना डरे कुछ भी परमेश्वर के वचन में नहीं कह रहे, बल्कि जो सही है उचित है वही यीशु मसीह बता रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा है वो अपना मुंह खोलेगा, है ना, और उन गुप्त बातों जगत की उत्पत्ति, पहली बात जो है जगत की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है, और बात है गुप्त बात बता रहा है, दूसरी बात है गुप्त बातों को बता रहा है। एक तो जगत की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है, दूसरी जो लोगों से छुपी हुई है उन बातों को यीशु मसीह बता रहे, है ना। परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को नहीं मालूम, वो छुपा हुआ है। किसने देखा परमेश्वर का राज्य? सब लोग कहते हैं आपने देखा क्या, यही बोलते हैं। और आप देखिए यीशु मसीह जगत में क्यों आया है, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर क्यों आया है? स्वर्ग के बारे में कहने के लिए आया यीशु मसीह, पता है। जो पृथ्वी का वो पृथ्वी की बातें कहेगा, जो स्वर्ग का वो स्वर्ग की बातें कहेगा। तो यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, इसलिए स्वर्ग की बातें कहते हुए आए, वो भी दृष्टांतों में, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, लोग विश्वास करें। तो इसलिए अपना मुंह खोल रहे हैं ताकि लोग उद्धार पाएं, और उन बातों को गुप्त बातों को यीशु मसीह बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस बात पर यकीन करना जरूरी है कि यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से हर एक बात कहा है ना। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा है लोग उद्धार पाएं, विश्वास करें। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो दोषी ठहराए जाएंगे, है ना। तो देखिए अब हम एक वचन को और पढ़ लेंगे, रोमियो पत्री 16 का 25 और 26 पढ़िए। पढ़िए एक जन 25 और 26 पढ़िए। रोमियो पत्री 16 अध्याय का 25 और 26 पढ़िए। अब जो तुमको मेरे समाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है,
उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वो विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। 27 पढ़ दीजिए। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगाना युग महिमा होती है, आमीन। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ रीति में कही गई है। वो कौन सी बात है? देखिए यहाँ लिखा है, वो सनातन परमेश्वर है और सुसमाचार की बात यीशु मसीह ने कही है, प्रचार किया है ताकि लोग उद्धार पाएं, और भेद की बातें प्रकाश में होकर बोली गई। और सनातन परमेश्वर जो छिपी हुई जो बातें थी, उन बातों को यीशु मसीह ने प्रकट किया है ना, है ना। इसलिए 26 में लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की बातें आज्ञा जो है ना भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया था, हर एक बात बताई जाए, है ना। जो विश्वास से आज्ञा मानने वालों पर हो जाए, है ना। जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, वो युगायुग हैं, है ना। कोई भी अंत नहीं है ना। वो सनातन परमेश्वर है। वचन में भी लिखा है सनातन परमेश्वर है, और सच में वो जीवित परमेश्वर है, उसे कोई अंत नहीं है। लोग कहते हैं यीशु मसीह का अंत है, तुम्हारा परमेश्वर तो क्रूस पर चढ़ गया, तुम्हारा यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ गया, अपने आप को नहीं बचा पाया, है ना। बहुत प्रयास किया पर नहीं बचा पाया, वो तो क्रूस पर चढ़ गया, वो तो यीशु मसीह कील टूट गई, उतरा ही नहीं अपने आप को बचाने के लिए। मेरे प्रियो, इस बात को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो सनातन परमेश्वर है, उसका कोई अंत नहीं है। उसे कौन मार सकता है? उसे कोई परमेश्वर जो है, कोई भी ईश्वर, संसार का ईश्वर नहीं मार सकता, वो जीवित परमेश्वर है। संसार के ईश्वर ने बहुत, शैतान ने बहुत कोशिश किया यीशु मसीह को मार दें, मगर देखिए यीशु मसीह को कोई मार नहीं पाया, कि यीशु मसीह तो जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हो गया, है ना। इसलिए यहाँ लिखा है जो गुप्त बातें हैं, है ना, उनको प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, है ना। और जाति जाति को भेद की बातें बता रहा है ना। और वो संदेश दे रहा है ताकि लोग विस्तर हो सकें। जो भेद का प्रकाश भी बता रहा है, छुपी हुई बातें बता रहा है यीशु मसीह, है ना। तो हम जो मत्ती की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो लोगों को जो है कौन सी बात बता रहे हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो कौन सी बात जो है, वेद की बात है यीशु मसीह बता रहा, मतलब जगत को उत्पत्ति में जो बात छुपी हुई है उनको यीशु मसीह बता रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम, वो बात बता रहे हैं, उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर। लोगों को नहीं मालूम, इसका व्याख्या नहीं मालूम, इसलिए यीशु मसीह भेद की बातें लोगों को बता रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो इसलिए कह रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना। 26 में लिखा है, परंतु अब जो प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ता की पुस्तक के द्वारा सभी जातियों को बताया गया है ना। जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है, हमने जैसे पढ़ा है शेख पुस्तक में, यशायाह में भी लिखा है, और भजन संहिता जो पढ़ा है 78 में, वहाँ क्या लिखा है ना, वहाँ पर साफ साफ कह दिया, प्रकट कर रहा है इन बातों को, है ना। ये पुस्तक में जो लिखा है, दृष्टांत बताएगा, प्रकट करेगा, वो यीशु मसीह के बारे में है। तो यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, लोगों को जो उदाहरण बताए गए हैं, जो सब परमेश्वर के राज्य के बारे में बताए गए हैं, वो सारी बातें समझ में आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो बात है गड़बड़ी का नहीं है, शांति का राज्य है, पता है। और यीशु मसीह का राज्य में जो जाता है वो शांति पाता है, छूट फूट का राज्य नहीं है। इसलिए तो यीशु मसीह सच्चाई की बात बता रहे हैं, और लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर, है ना। जब यीशु मसीह अगर झूठ बोलता तो लोग आराम से विश्वास कर लेते, और यीशु मसीह ने सत्य वचन कहा है, एक एक वचन जो है सही रीति से बताया है, लोगों को एक सही रीति से बताया है, तो लोगों ने यकीन नहीं किया। शास्त्री फरीसी हैं और भी लोग हैं, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर, है ना, बल्कि उल्टा मारना चाहा यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह भेद की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहे हैं, और शैतान की बुरी लगती हैं। अब परमेश्वर के राज्य की बातें, आपके भले की बातें कहेंगे तो लोगों को बुरी लगेंगी, है ना। आपकी बात एक बोलेंगे तो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आपका भेद खुल रहा है। तो यीशु मसीह जो है भेद को बताते हुए आ रहा है भी, है ना, उस प्रकाशन को बता रहे हैं, वो तेज को बता रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में उन बातों को बताया, गुप्त बातों को बताया यीशु मसीह ने,
है ना। आप पूरा बाइबल पढ़िए, चिन्ह चमत्कार सब यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। और जो वचन, जो नीति वचन कहा गया, नीति वचन का मतलब होता है, नीति मतलब हमारे चलने के लिए एक शिक्षा है, वचन और जीवित एक प्रबल है। समझ रहे? पहले तो आप अर्थ को समझना है। नीति वचन, हम नीति क्यों बोलते हैं? नीति मतलब है नियम है, हमें चलने के लिए वचन दिया जा रहा है ना। अगर नीति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नियम हमें हमारे जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है, और नीतिक शिक्षाएं मानी जाती हैं, और शिक्षाएं नहीं तो कुछ भी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यीशु मसीह उन लोगों को बता रहे हैं जो निर्बुद्धि हैं, है ना, कमज़ोर है, इसलिए उनको जो है दृष्टांत में समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं तुम इस प्रकार करो, और परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है, खमीर के समान है, राई के दाने के बराबर है, जंगली बीज के समान है ना, और एक बीज वो जो खेत में बोया गया उसके समान है परमेश्वर का राज्य। एक एक बात यीशु मसीह दृष्टांतों में बता रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, लोग आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था। शैतान ने उनकी बुद्धि बंद कर रखी थी, इसलिए यीशु मसीह उन नीति वचन कहने के लिए अपना मुंह खोला है, बताया है, उन गुप्त बातों को बताया है। तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा, जो वचन को समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसलिए मैं इस बात को क्यों बताया है, जो है भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है कि देखिए यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया, वो नीति वचन खोले, दृष्टांतों में बातें करेंगे, है ना, और ये स्पष्ट रीति से बात करेगा दृष्टांत में। इसलिए यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं 13 अध्याय के अंदर, ये दृष्टांत के बारे में ही बताता है ना। और ये दृष्टांत जो जितने भी हमने पढ़े हैं, दृष्टांत चल रहा है, एक एक वचन जो है दृष्टांत में कहा जा रहा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आप इस बात सुनने, गुप्त बातें प्रकट करेगा, जगत की उत्पत्ति में जो हो रहा है उन बातों को यीशु मसीह प्रकट करेगा, है ना। और जो देखिए उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से और उन गुप्त बातों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और वो कौन सी बात कर रहे हैं? गुप्त बातों को, जो लोगों से छुपी है, अनजान है ना, आपसे भी अनजान है, ऐसी बातों को यीशु मसीह बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ताकि लोग समझ जाएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, है ना। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत में यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। और ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, स्पष्ट रीति से कहा गया था। सुसमाचार प्रचार करेगा, यीशु मसीह जगत में आएगा और दृष्टांतों में बातें करके कहा गया था। इसलिए यीशु मसीह इन दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में स्पष्ट करके बता रहे हैं, ताकि लोग विश्वास करें, है ना। ठीक है, हम अब जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमने जंगली बीज के दृष्टांत हमने समझ लिया था। तो अब हम आ जाएंगे 44 में। मत्ती का जो है 13 अध्याय का 44 पद को पढ़िए। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। ठीक है, आप लोग समझना है, अभी हम इसको पढ़ा है, आप लोग सोचिए, समझिए, आपने इसको पढ़ा है ना। आप लोग किस वचन से क्या समझते हैं? चलो, ये दृष्टांतों वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, पर ये खेत में छिपा हुआ धन है, इसको आप क्या समझते हैं? क्या है बात? एक एक जन बोलिए, एक एक जन बताइए, है ना। आप लोग 44 से पद को पढ़ा है, आप लोग इस वचन से क्या सीख रहे, बताइए, बोलिए। बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, ये आवाज आ रही है आपके पास? आवाज नहीं आ रही क्या लोगों को? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपके पास? जल्दी जल्दी बोलिए, आप इसमें क्या सीख रहे? लगता है कि आप लोग को जो है समझ में नहीं आ रहा है। आवाज़ आ रही मेरी? जी भैया। पर आप लोग बोलना ना, आप लोग आवाज़ आ रही है तो आप लोग बोलिए। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है।
जो मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप जो है वो जवाब नहीं दे रहे। समझ में नहीं आ रहा तो बताना। बोलो। सुरक्षकर आज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिस किसी ने मनुष्य ने पाया है छिपा दिया है ना, मगर आनंद के मारे जो जाकर जो है खेत को जो है बेचा गया, उसको जो है मोल ले लिया है। आप लोग क्या समझते हैं इस वचन से? कोई नहीं बोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। अब मैं जो है कल से ऐसे करूँगा, हर एक जन जो है एक वचन को जो है थोड़ी देर आप लोग सब लोग पढ़ के आना है और थोड़ा 2-2 मिनट लेकर उसको समझाएगा। मैं ऐसे ही करूँगा, फिर लास्ट में मैं समझाऊंगा उसका मतलब क्या है, नहीं तो आप लोग सीखेंगे नहीं, वचन में नहीं बढ़ेंगे, ऐसे ही आप चुपचाप रहेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको मूल्य को समझा है। ये जो मनुष्य है जो मोल लिया है उसको पता चला है। जैसे उसको पता लगा है तो उसने क्या किया है, अपना खेत को बेचा है और दूसरा खेत ले लिया। वो भी आनंद के मारे जाकर सब कुछ बेचकर क्या किया, उस खेत को ले लिया। वो खेत क्यों लिया है पता है? सब कुछ घर द्वार जो भी है सब बेच दिया है। हाँ लक्की बोलिए, हाथ उठाया है। बोलो लक्की। आवाज आ रही है लक्की को? जी जी। हाँ बोलो। आवाज कट कट के आ रही है। आवाज मेरी हो क्लियर नहीं आ रही आवाज ना? अब आ रही? हाँ अब आ रही, बोलिए। आप लिखा हुआ कि स्वर्ग का राज इसके समान, इसमें धन आगे उसमें लिखा हुआ है समान है जिस मनुष्य ने पार अपने और छिपाया और आनंद के साथ परमेश्वर बताए जो कि है, और उस धन को बताया कि वो उसने उस धन को देखा, वो आनंद के मारे गया और फिर उसने लिखा कि अपना सब कुछ बेच कर को मोल के लिए गया। तो उसी प्रकार का राज्य भी है, मतलब जिसने उस स्वर्ग के बारे में जान लिया ना, वो मतलब सब चीज को छोड़ के अपने हर एक चीज को, क्योंकि कहा हुआ कि उसने पा दिया मारे दिया, आनंद में जाकर अपना सब कुछ में उसके सब कुछ बेच दिए और खेत को मोल लिया। अपने हर एक बात को छोड़ के उस खेत के पीछे चले गया। तो अगर हम परमेश्वर के उस राज्य तो हम भी सब कुछ छोड़ के अपने काम धाम अपने यहाँ का सारा रीति सब कुछ छोड़ के रख के उस और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि उस मनुष्य के बारे में लगा वो आनंद में जाके उसने कुछ उस खेत को पा दिया, खेत को खेत को लेके मालिक बनना चाहता था उस सबसे। तो ऐसे ही भी स्वर्ग के बारे जब पता चल जाएगा ना, तो हम एक चीज को छोड़ के चीज करेंगे कि हमें उनको मेरे लिए स्वर्ग में है, आप पाना में रखा है। बता रहा है कि थोड़ा आवाज़ जो है कट कट के आ रही है और क्लियर समझ में नहीं आया है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए जो है दिक्कत हुई है। इसलिए जो है कुछ कुछ समझ में आया हो, कुछ कुछ समझ में नहीं आया है, आवाज़ कट रही थी, है ना। तो देखिए
इस बात को समझना ज़रूरी है। देखिए परमेश्वर का राज्य कैसा है, एक जो है खेत के समान है ना। जब उसको पता लगा है कि इसके अंदर बहुत धन है, दौलत है, संपत्ति, उसने क्या किया, सब कुछ बेच कर उस व्यक्ति ने आनंद के मारे उस खेत को ले लिया। उसके अंदर खजाना है, उसको मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। पता है बहुत सारे लोगों ने जो है उस खेत को तुच्छ जाना है, समझा है, पता है उसका मूल्य नहीं समझा। ये खेत कैसा है, क्या है, जो मालिक था ना उसको उसने भी नहीं समझा। पता है जिसने बेचा है ना उसको भी नहीं मालूम इसके अंदर खजाना है। इतने सालों से जोता बोते आया है, उसको नहीं मालूम है ना। बट इस व्यक्ति को पता लगा है जिसने क्या किया, सब कुछ बेचकर, धन दौलत जो भी था उसका सब बेचकर खेत को ले लिया, एक टुकड़े को ले लिया। भाई लोग क्या समझेंगे, तो मूर्ख है, ये तो निर्बुद्धि है, इस खेत को क्यों ले रहा है, इसका मूल्य क्या है। अरे भाई उसको पता है, जिसने खरीदा उसको मूल्य उसको पता है, सब कुछ बेच कर वो क्यों लिया उसको पता है। इसका मतलब यही है परमेश्वर के राज्य के बारे में। मतलब अब विश्वास क्या है यीशु मसीह के ऊपर, लोग बेवकूफ़ समझते हैं। पता है तो परमेश्वर का राज्य कैसा है, एक खेत के समान है, बहुमूल्य है और कीमती है, और इस कीमत को कोई नहीं समझता। लोगों को इस कीमत के बारे में नहीं मालूम। लोग बस एक मजाक उड़ाते हैं, तुम तो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, तुम तो जो है स्वर्ग राज्य कहते हो, कुछ कोई नहीं जाता स्वर्ग राज्य, ऐसे बोलेंगे। पता है ना। इस जो बहुमूल्य है जो खेत खरीदा, ये कौन है पता है, हम लोग हैं। हम लोग इस वचन को समझते हैं, है ना, आनंद की मारे स्वीकार करते, खुशी की मारे स्वीकार करते और उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। उसको खेत को मोल ले लिया, मतलब हमारे परमेश्वर के राज्य को अपनी आदतें सब कुछ अलग कर कर, जो भी धन संपत्ति था सब तुच्छ समझ कर हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उस राज्य को आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बात आप समझ रहे हैं। इसलिए सब कुछ त्याग कर, समय त्याग कर, काम त्याग कर उस परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो रहे हैं, बहुमूल्य समझ रहे हैं। लोग इस बात को नहीं समझते। पता है लोगों की बुद्धि बंद हो रखी है। लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम लोग मसीह लोग हैं, संगति में जाते हो, आराधना प्रार्थना क्या लगे रहते हो। उनको नहीं मालूम, पता है परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग जो है अपने हिसाब से चलते हैं, हम वचन को सुन के चलते हैं। तो एक खेत में छुपे हुए धन के समान है परमेश्वर का राज्य, छुपा हुआ है। जब वो खुल गया है उस व्यक्ति के सामने, वो अरबपति बन चुका है, कई गाड़ियाँ खरीद सकता है, इतना पैसे वाला, क्योंकि वो रास्ता खुल चुका है ना। जब खेत को ले लिया, परमेश्वर का आशीष पा लिया। इसी प्रकार आपने जो परमेश्वर के राज्य के बारे में जान लिया, यीशु मसीह के बारे में जान लिया, यीशु मसीह को समझ लिया, सबसे उत्तम वस्तु पाया आपने। पता है सबसे बहुमूल्य वस्तु पा लिया, और संसार की खुशी को त्याग कर यीशु मसीह की खुशी में चलने लग गए। वही है परमेश्वर का राज्य। आनंद के मारे भर गए आप। जो खुशी आपके पास नहीं थी, जो आनंद आपके पास नहीं था, वो यीशु मसीह ने आपको दिया है। जो शांति आपके पास नहीं थी, वो यीशु मसीह ने आपको दी है। और लोग जो विश्वास करते हैं उस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जो विश्वास कर रहा है उसको वो मूल्य, वो समय को समझता है और यीशु मसीह में चलता है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझना है, यीशु मसीह में हमें चलना है, विश्वास से चलना है ना। बाकी हम जो है 35 से कल हम पढ़ेंगे, और सब लोग पढ़ के आएँ और समझ के आए। तो आपको समझ में आ गया हो तो आके बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपको चरणों में आते प्रभु। आपके वचन को पढ़ा है, दृष्टांतों को पढ़ा है परमेश्वर, आप हमसे बातचीत किए से धन्यवाद। स्वर्ग के राज प्रभु परमेश्वर, दृष्टांत में तूने कहा है, और एक धन के समान है, एक खेत के समान है, उसका अंदर धन दौलत छुपा था, उस व्यक्ति को मालूम था और उसको खरीद लिया है प्रभु परमेश्वर। बेचने वाले को नहीं मालूम, और खरीदने वाले को मालूम था कि इसके अंदर एक बहुमूल्य चीज़ है। इसी प्रकार परमेश्वर हमने आप पर विश्वास किया है, सब कुछ त्याग कर आपके पीछे चल रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम इस आनंद के बारे में प्रभु परमेश्वर, खुशी के बारे में, और हमने प्रभु आपसे प्राप्त किया परमेश्वर। कृपा करते आकर परमेश्वर, आपके मार्ग में लेके चल प्रभु परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे परमेश्वर, सबके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना है, आपकी महिमा से भरना परमेश्वर।
जैसे आप चाहते हैं प्रभु वैसे ही कार्य करना प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कार्य करना। जितने लोग सुन रहे हैं वचन को अध्ययन किया है सबको तेरा हाथ सौंपते प्रभु परमेश्वर। सहायता और मदद कर प्रभु परमेश्वर। हर एक जन को तेरा हाथ सौंपते परमेश्वर। जो आए नहीं आए सबको तेरा हाथ सौंपते प्रभु परमेश्वर। ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया। आपको वचन को समझ नहीं पाए बुद्धि को खोल दे परमेश्वर। आपके हाथ सौंपते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद। कोई बीमार है, कोई निर्बल है, कमज़ोर है परमेश्वर, उसको बलवंत कर प्रभु परमेश्वर। चंगा कर परमेश्वर। आपके हाथ को बढ़ा प्रभु परमेश्वर और पूर्ण तो स्वतंत्र कर दे। शैतान के सारे बंधन को खोल दे परमेश्वर। आपने इस प्रकार के धन्यवाद, आशीष के ब्लेस के धन्यवाद, वचन से वाचित के धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह। आमीन। प्रभु आपको जय आशीष दे। मसीह।